आज को लोगों को मानवता मिल नहीं रहा है। लोग आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहता चाहता है कि मतलब वो उसको नीचे गिराए। ऐसा क्यों? आज के समाज में अगर देखा जाए लोग भी मानवीय कर्तव्य को नहीं समझ पा रहे। जब तक आप मानवीय कर्तव्य को नहीं समझेंगे तो मानवाधिकार नहीं समझ पाएंगे। पहले जानता और जागरूक में क्या था, बहुत ज़्यादा दूरी था। इसलिए भारत में मानवाधिकार लाया गया। क्यों लाया गया? कि लोग एक दूसरे की मदद करें। किसी को जान लीजिए जान से मारने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? वह कौन प्रोटेक्शन करता है? वह मानवाधिकार प्रोटेक्शन करता है। आप मानवाधिकार में दो तरह के मानवाधिकार, एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, एक भारतीय मानवाधिकार है। जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार है यह 10 दिसंबर 1947 को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक, संविधान का आर्टिकल 21 भी प्रोटेक्शन करता है। कहता है किसी को जान से मारने का अधिकार नहीं है। दैहिक प्राण स्वतंत्र अधिकार की बात करता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। इसमें व्यक्ति और नागरिक दोनों सम्मिलित है। चाहे विदेश के लोग भारत में, चाहे भारत के लोग विदेश में जाए, सबको वहाँ पर अब क्या मिलता है? आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन करता है। किसी को जान से मारने का अधिकार नहीं है। लोग अगर समानता की बात करते हैं तो समानता सबको दिया गया है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी धर्म जाति का क्यों ना हो। सबको संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 14 के अंतर्गत राइट टू इक्वलिटी दिया गया है। कानून के समान समानता और कानून के समान संरक्षण दिया गया है। सबको एक समान जीने का अधिकार है। किसी को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह संवैधानिक स्तर प्रोटेक्शन करता है। लोग कहते हैं कि सबको जानना चाहिए कि हाँ भारतीय संविधान क्या है। अगर आप संविधान नहीं जानेंगे तब कुछ नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा कानून हमारा संवैधानिक कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। लॉ इज द कमांड ऑफ सिटीजन। क्योंकि क्या होती है? विधि संप्रभु की सिद्धांत होती है। लोग विधि नहीं समझ पाते हैं। अपराध क्या, इसलिए अपराध की सीढ़ियाँ बढ़ती जा रही है ना। आप अपराध के जो आप विधि के खिलाफ जाएंगे, विधि के अगेंस्ट जाएंगे, अपराध होगी। समाज के विरुद्ध जाएंगे, अपराध की बढ़ावा दे रहे हैं। इसको रोकने के लिए आपको मानवाधिकार और संवैधानिक स्तर की बातों को समझना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है? जब तक आप मूल कर्तव्य नहीं जानेंगे तो आप अपना फंडामेंटल नहीं जान पाएंगे, फंडामेंटल राइट्स नहीं जान पाएंगे। सबको बोलने का अधिकार देता है, आर्टिकल नहीं देता है, लेकिन साथ ही साथ आपको उस पर पालन करना भी अनिवार्य है। लोग इस पर क्यों नहीं जागरूक हो पा रहे हैं? क्यों नहीं जागरूक, क्यों नहीं इस पर काम कर रहे हैं? बहुत से मानवाधिकार है, जूरिस्प्रूडेंस है, विधि शास्त्र है, लॉ ऑफ टार्ट है और मानवाधिकार है। इस सभी को आपको फोकस करना चाहिए। समाज के अंतर्गत और पहलुओं को समझने के लिए इस पर आपको व्याख्या और विस्तार को करना चाहिए। जब तक अपने सामाजिक स्तर के विचारों को विमर्श नहीं कर पाएंगे तब अपना अधिकार नहीं जान पाएंगे। और इसलिए लोगों में क्यों मतभेद हो रही है? कोई कहता है कि हम किसी से कम नहीं। अरे कोई सबको जब संविधान का आर्टिकल 14 लिख दिया गया सबको समानता अधिकार है तो सबको एक समान है। ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, सब एक समान है। ना कोई नौकर है, ना कोई मालिक है। सबको संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 14 में एक समान दर्जा दिया गया। बोलिए जय भारत, जय संविधान।